Ignited Minds Tutorials has recently released their second video focusing on consumer protection for organizational commerce for Class 12. This video aims to provide students with a thorough understanding of consumer rights and the laws in place to protect them. The tutorial covers important topics such as the Consumer Protection Act, redressal mechanisms, and the role of consumer forums. In this educational video, students will learn about the different ways in which consumers can be exploited and how they can seek justice in such situations. The tutorial also delves into the responsibilities of sellers and service providers in ensuring consumer satisfaction. By watching this video, students will gain valuable insights into the rights and responsibilities of consumers in the marketplace. The video is designed to be an informative and engaging supplement to the classroom learning experience. It provides real-life examples and case studies to help students understand the practical implications of consumer protection laws. By empowering students with this knowledge, Ignited Minds Tutorials aims to cultivate a generation of informed and empowered consumers who can make responsible choices in the marketplace. Okay, people, we were talking about consumer rights. Sorry for the delay. Following are the ways and means to protect the consumer. तो एक होता है आपका लोक अदालत, ठीक है? लोक अदालत, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL जिसको हम बोलते हैं, जनहित याचिका बोलते हैं इसको, ठीक है? रिड्रेसल फोरम्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, कंज्यूमर वेलफेयर फंड, लेजिस्लेटिव मेजर्स. तो लोक अदालत क्या होता है? लोक अदालत इस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट टू सेटल डिस्प्यूट्स बाय कॉम्प्रोमाइज. अब ये कॉम्प्रोमाइज क्या होता है? समझ लो कि भाई साहब मैंने राहुल माते से कोई गुड्स परचेस किया और वो डिफ़ॉल्ट निकला, मतलब हो गया, उसका पर्पस नहीं था मुझे ख़राब गुड्स देने का, लेकिन उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट निकल गया, ठीक है? कुछ उसमें भाई साहब ख़राबी निकल गई. अभी मैंने राहुल माते के अगेंस्ट में वो ही इज़ नॉट, तो उसको लग रहा है कि मैंने ख़राब किया है. लेट्स से मैंने उससे एक टीवी परचेस किया और वो टीवी नहीं चल रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, सो देन आई एम आस्किंग हिम टू रिप्लेस इट और रिपेयर इट, विच इज़ डिनाइंग टू डू, ठीक है? सो नाउ लेट्स से वी गो टू अ कोर्ट, और कोर्ट में ये प्रूव हो जाता है कि हाँ राहुल मात्रे ने जो प्रोडक्ट दिया है वो ख़राब है. तो कोर्ट दो चीज़ें बोलेंगी कि या तो भाई साहब रिप्लेस करके दो या तो रिपेयर करके दो, ठीक है? और जो भी हर जाना है वो भर के दो. अगर समझ लो ऐसा होता है कि कोर्ट को भी डाउट है कि शायद मैंने ही ख़राब किया हो, शायद मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ही ख़राब हो जिसके वजह से वो ख़राब हुआ रहे, कोर्ट को भी ऐसा डाउट आ रहा है, राहुल माते ने भी अपना पक्ष रखा है कि भाई साहब मेरा ये सही था, मेरा ये ISI प्रोडक्ट है, भाई साहब वेरीफाइड प्रोडक्ट है और हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हुआ है, ठीक है? इनके घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ रहेगा जिसके वजह से ये हुआ है, क्योंकि शोरूम में तो ये चल रहा था, जब ये डिलीवरी ले रहे थे प्रोडक्ट का तब तो चल रहा था ये, तो ऐसा ये कंटेस्ट कर सकता है. तो कोर्ट बोलेगा भाई कोई सेटलमेंट कर लो, ठीक है? समझ लो भाई साहब 50,000 की टीवी है, राहुल माते को बोलेंगे कि भाई साहब 50,000 मत दो, 10, 20,000, 25,000 में निपटाओ उसको, ठीक है? और बाकी का रिपेयर करके दो. तो इसको हम बोलते हैं टू सेटल डिस्प्यूट्स बाय कॉम्प्रोमाइज़. अभी कोर्ट थोड़ी ना इसके लिए राहुल माते को जेल दे देगा, ऑब्वियसली नहीं, और ये मामला चलता ही रहेगा भाई साहब, ठीक है? और ये गर्मा गर्मी चलती रहेगी. तो कोर्ट कैसे ऐसे मामलों को कोर्ट कैसे सेटल करे? कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ पे पनिशमेंट अनिवार्य है, ठीक है? मैंने कोई क्राइम कर दिया, ठीक है, किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है भाई साहब, तो मेरे को भाई साहब पनिशमेंट, कोई चोरी की तो मेरे को पनिशमेंट मिलना ही मिलना है, ठीक है? वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है. लेकिन ये सारे में क्या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, मतलब वो भी अपना पक्ष सही रख रहा है, मैं भी अपना पक्ष रख रहा हूँ. तो कोर्ट ऐसे मामले में ज़्यादा करके क्या करती है, एक फोरम से इसको डिस्प्यूट करती है, कॉम्प्रोमाइज़ करवाती है, ठीक है? तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है? इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड टू एज पीपल्स कोर्ट, ठीक है? द एग्रीव्ड अफेक्टेड कंज्यूमर कैन डायरेक्टली अप्रोच द लोक अदालत विद द ग्रीवियंस. तो वो लोक अदालत को अप्रोच कर सकता है विद द ग्रीवियंस, ये भाई साहब हमारा ग्रीवियंस है, ठीक है, ये मेरे साथ हुआ है, और डायरेक्टली वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, ठीक है? द एग्रीव्ड और अफेक्टेड कंज्यूमर कैन डायरेक्टली अप्रोच द लोक अदालत विद द ग्रीवियंस, ठीक है? ओके, द इश्यूज आर डिस्कस ऑन द स्पॉट एंड डिसीजंस आर, देखो
जब कोई संगीन मामला होता है, कोई क्राइम हुआ है, कोई मर्डर हुआ है, कोई बहुत बड़ी डकैती हुई है, चोरी हुई है, ऐसा कोई संगीन मामला अगर होता है तो कोर्ट में बहुत टाइम लगता है, बहुत सारे प्रूफ्स, एविडेंसेस, भाई साहब, इन सब मामलों में कोर्ट उतना टाइम नहीं लेगा। इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम टू ड्रैग दीज इश्यूज। तो कोर्ट फटाफट से भाई साहब कॉम्प्रोमाइज़ करो, सेटल अप करो, भाई साहब खत्म करो इसको, ठीक है। सो कोर्ट दीज इश्यूज आर डिस्कस ऑन द स्पॉट, फटाफट से वहीं पे स्पॉट डिस्कशन होता है एंड डिसीजंस आर टेकन इमीडिएटली। ये फटाफट रेडिसल चीज़ें हैं, मतलब कंज्यूमर कोर्ट जो है भाई साहब खींचेंगे नहीं मामले को, ठीक है। दे आर नॉट गोइंग टू पुल दिस, दे आर नॉट गोइंग टू ड्रैग दिस, ठीक है, क्योंकि क्या क्या फायदा है भाई साहब इसको ड्रैग करने से, ठीक है। तो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कम, ठीक है, जैसे आपका देखो MSEDL है, ठीक है। तो ये MSEDL एक बार देखो कोरोना के टाइम पे, जस्ट कोरोना के टाइम पे और कोरोना के बाद अचानक से एक इंसिडेंट हुआ था जब सबके इलेक्ट्रिक बिल्स बहुत हाई आए थे। आपको याद है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, ठीक है। तो सबके अचानक से एक महीने के इलेक्ट्रिक बिल भाई साहब बहुत हाई आए, तो सब लोग वहाँ पे गए तो वहाँ पे उनका जो मतलब चीफ थे वो बैठे हुए थे और वो एक एक करके सबको बुला रहे थे, मतलब ऐसे बैठिए, मतलब तब तो डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता था, बैठिए, हाँ बताइए कौन सा है, तो अपना नंबर बताइए, हाँ देखिए आपका इस रेट से इतना लगा है, हमने आपके रेट्स को 3 महीने के लिए कम किए थे, अभी वही रेट हमने अप्लाई किया है, इसके लिए आपको बढ़ के आया है, ठीक है। आपको जब कम आ रहा था तब तो आपने कुछ बोला नहीं, ठीक है। मेरे को बोला उसने ऐसे, मेरा कुछ 4000 का बिल आया था, मेरा एवरेज कंजम्पशन मतलब मेरे घर में अप्रॉक्सीमेटली 2000 का आता है, लेकिन उस महीने 4500 का बिल आ गया। तो उन्होंने बोला कि देखिए आप 3 महीने से आप 700-800 रुपये भर रहे हैं, जबकि आपका एवरेज कंजम्पशन 2500 का है, तो आपको कभी तब तो आपने नहीं बोला भाई साहब, 3 महीने तब तो नहीं आए, अभी चौथा महीना जब बिल आया तब आप आ रहे हो। मैंने बोला हाँ, मैं मेरे को लगा कि ये परमानेंट कुछ हुआ है, आपने ऐसा कोई नोटिफिकेशन दिया नहीं था, तो ऐसी बातें हुई। तो नाउ व्हाट इज दिस इज MSEDC। तो वहीं पे रफा दफा हो गया ना मामला कि भाई हमने कोई एडिशनल यूनिट नहीं दिया है और ना ही आपका मीटर खराब है, सब लोग इसीलिए आए हैं और सब लोगों के लिए ये जवाब है कि जब 3 महीने तक आपका बिल कम आ रहा था तब तो आप नहीं आए, तब तो गवर्नमेंट आपको फेवर कर रहा था ना कि लोगों का इनकम नहीं है, चलो ठीक है, लोग अभी काम पे नहीं जा रहे हैं और इस वर्क फ्रॉम होम कल्चर में ये अभी सेटल डाउन होंगे, तो थोड़ा टाइम लगेगा इस तरीके के लॉकडाउन से एडजस्ट होने के लिए। सो लेट्स कट ऑफ द बर्डन फ्रॉम देयर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। ये तो गवर्नमेंट ने लिया, आपके लिए इनिशिएटिव लिया, लेकिन वही थोड़ी ना चलता रहेगा, गवर्नमेंट का अपना खर्चा है पैसा, ठीक है, उसको प्रोवाइड करा रहे हैं ना आपको, ठीक है। तो इसीलिए मतलब ऐसे जगहों पे मतलब मुझे कोर्ट पे नहीं जाना पड़ा, वहीं पे रफा दफा हो गया मामला, तो ये ऐसे डिस्प्यूट्स वैसा वहीं पे रिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। सो जैसे महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड दैट इज MSEDCL, ये इस तरीके की चीजों को रिजॉल्व करता है, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको अपन PIL बोलते हैं, जनहित याचिका। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मीन्स अ लीगल एक्शन इनिशिएटेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ रिगार्डिंग अ मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। तो एक लीगल एक्शन इनिशिएट हुआ है कोर्ट में, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मीन्स अ लीगल एक्शन इनिशिएटेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ रिगार्डिंग अ मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। तो देखो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैसा होता है, जैसे समझ लो किसी कम्युनिटी में या किसी जनरल फोरम में, ठीक है, जैसे समझो आप रयात में पढ़ते हैं, रयात में कितने बच्चे होंगे, 5000 बच्चे होंगे, ठीक है। रयात का नाम नहीं लूंगा, किसी भी स्कूल का नाम लेते हैं हम, ठीक है। कोई भी स्कूल है, अचानक से उन्होंने भाई साहब फीस 50% बढ़ा दिया, ठीक है, 50% बढ़ा दिया सारे क्लासेस में, ठीक है। तो अफरा तफरी मचेगी। अभी इस पूरे स्कूल की कम्युनिटी कोर्ट में एक PIL दर्ज कर सकती है क्योंकि सब लोग इंपैक्टेड हुए हैं, तो एक पब्लिक कॉज है, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मीन्स अ लीगल एक्शन इनिशिएटेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ रिगार्डिंग अ मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। जनरल पब्लिक इंटरेस्ट पे कोई मैटर है, इसके लिए PIL दर्ज हुआ है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट, ओके। It is a legal facility under which any person can approach the court of law in the interest of society, ठीक है। तो ये भाई साहब लीगल फैसिलिटी है, तो इन द इंटरेस्ट, जैसे आपने वो देखा है ओ माई गॉड पहला वाला वर्जन जो OMG आया था जिसमें परेश रावल था, तो ही वॉज बेसिकली फाइटिंग अ केस, ठीक है, ही वॉज फाइटिंग अ केस अगेंस्ट द इंश्योरेंस कंपनी, और ऐसे बहुत सारे केसेस निकले जहाँ पे इफ इट इज एन एक्ट ऑफ गॉड वी कैन नॉट इंश्योर, तो ऐसा था। तो इसके अगेंस्ट में उन्होंने PILs डाले, तो वो जो ओमपुरी थे वो उन्होंने PIL डाला, ठीक है, ओके।
Its aim is to provide legal remedy to unrepresented groups of the society. तो अनरिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स मतलब ऐसे बहुत, जैसे आप देखोगे भाई साहब स्कूल की कम्युनिटी है, अभी स्कूल का कम्युनिटी का क्या रिप्रेजेंट है, मतलब अनरिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है कि स्कूल में जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स, उनके लिए कोई उम्मीदवार पार्लियामेंट में नहीं बैठा हुआ है ना। जैसे अगर आप देखोगे ये आपका वार्ड है, ठीक है, मतलब समझ लो कामोठे से कोई एमएलए सिलेक्ट हुआ है, ये नवी मुंबई से कोई एमएलए है, ठीक है, लेकिन अभी स्कूल का क्या थोड़ी ना कोई रिप्रेजेंटेशन है, तो अनरिप्रेजेंटेड कम्युनिटी है। तो जब अनरिप्रेजेंटेड कम्युनिटी होती है तो उसके लिए आप पीआईएल या याचिका डाल सकते हैं कोर्ट में, क्योंकि उनके कॉज को कौन रिप्रेजेंट करेगा। समझ लो कामोठे में पानी का प्रॉब्लम है, तो ये अपन एमएलए को जाकर बता सकते हैं, एमएलए हमारे कॉज को रिप्रेजेंट कर सकता है, नहीं करेगा तो हम उसको वोट नहीं देंगे, है ना, ये हो सकता है। लेकिन अगर स्कूल का प्रॉब्लम है तो क्या किसको जाकर बोलेंगे, एमएलए इसको सॉल्व नहीं कर सकता, तब आप पीआईएल डालेंगे। तो इसको हम बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, दिस इज कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। Redressal forums under the Consumer Protection Act of 2019, consumer redressal forums and consumer protection councils are established at the district, state and national level. तो कंज्यूमर के जो फ्रस्ट्रेशंस हैं या कंज्यूमर के जो रिड्रेसल्स हैं इनको एड्रेस किया जाता है, उनकी जो शिकायतें हैं उनको दर्ज किया जाता है, उनको एड्रेस किया जाता है, ठीक है। सो दीज आर हैपनिंग एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल। दोनों बिल्कुल भी मन नहीं है भाई साहब तेरा। Any individual consumer or association of consumers can file a complaint with respective commission depending on the value of goods and claim for compensation. तो इंडिविजुअल लेवल पे भी, ग्रुप लेवल पे भी और कम्युनिटी लेवल पे भी आप इन चीजों की याचिका दायर कर सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं। सबसे ज्यादा डिस्प्यूट होता है आपका इंश्योरेंस केसेस में, मेडिकल इंश्योरेंसेस में, ठीक है। मुझे याद है मेरा एक दोस्त था और उसके मम्मी की तबीयत ख़राब हुई तो हॉस्पिटल में एडमिट किया, कैशलेस कार्ड था, तो मेडिक्लेम जब लेने गया तो इन्होंने बोला कि आपका एक इशू है कि आपने हमको बताया नहीं कि आपके मम्मी को क्या कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी है, मतलब ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, ये आपने डिस्क्लोज नहीं किया है। तो फिर चला ये केस, उसने केस फाइल किया उस इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट में कि मैं इतने दिनों से मेडिक्लेम भर रहा हूँ और जब मुझे चाहिए तभी नहीं मिला, तो ही फाइल्ड अ केस। तो यू कैन एड्रेस दीज इश्यूज। इंश्योरेंस में ज़्यादा करके ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है, ज़्यादा करके। एनी इंडिविजुअल कंज्यूमर और एसोसिएशन ऑफ कंज्यूमर्स कैन फाइल ए कंप्लेंट विद रिस्पेक्टिव कमीशंस डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड क्लेम फॉर कंपेंसेशन। अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ठीक है, now what are awareness programs? The government of India has initiated various publicity measures in order to increase the level of awareness among consumers, ठीक है। तो काफी सारे, जैसे वो है ना जागो ग्राहक जागो, ऐसा एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, ऐसे बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स लॉन्च किए। तो जैसे अमिताभ बच्चन आके टीवी में बोल रहे हैं आपको अगर कोई ओटीपी मिला है तो उस ओटीपी को किसी के साथ शेयर मत कीजिए, ठीक है, ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। जागो ग्राहक जागो, ठीक है, आप अपने राइट्स के बारे में जितना कॉन्शियस होंगे उतना आपके राइट्स का वायलेशन भी कम होगा। आप राइट्स के बारे में जानते ही नहीं हो तो आपके साथ भाई साहब मानवाधिकार उल्लंघन होगा, ठीक है। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड वेरियस पब्लिसिटी मेजर्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज। इट कंप्राइजेस ऑफ जर्नल्स, जर्नल्स के माध्यम से बताता है, ब्रोशर्स के माध्यम से, बुकलेट्स के माध्यम से, एंड पोस्टर्स दैट डिपिक्ट द राइट एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर्स, रिड्रेसल मशीनरीज एक्सेट्रा। तो पोस्टर्स के माध्यम से, इन सब चीज़ों के माध्यम से भाई साहब हम इसको फैलाते हैं, ठीक है। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन एक्टिव इन इंडिया टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं इंडिया में टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर मूवमेंट इज गियरिंग अप इन इंडिया। तो आज की तारीख में भाई साहब कंज्यूमर्स आर मोर अवेयर ऑफ देयर राइट्स, ठीक है, कंज्यूमर्स आर मोर अवेयर एज टू व्हाट टू डू if they get substandard products or services, ठीक है, so they are aware of it and they are moving, ठीक है, they are moving and gearing up in India. It is helping individuals to seek quick and adequate redressal of their grievances. तो आज की तारीख में ग्राहक लोग काफी जागरूक हो चुके हैं। जैसे समझो आपने अक्सर देखा होगा कि होटल में खाने की वजह से काफी लोग प्रोटेस्ट करते हैं, ये क्या खाना बनाया है, ये कैसे सर्विस दे रहे हो, कितना लेट हो रहा है। तो पीपल आर अवेयर ऑफ दिस। पहले के ज़माने वो भाई खाना है तो खाना है तो निकल, ऐसे बोल देते थे।
ऐसा अभी नहीं बोल सकते आप. नाउ कंज्यूमर इज द किंग, है ना. सो देन यू कैन नॉट से दिस थिंग्स, ये भाई निकल ले, ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते आप. सो दीज आर थिंग्स दैट आर हैपनिंग बिकॉज पीपल आर मोर एंड मोर अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है. ओके, कंज्यूमर वेलफेयर फंड. Department of Consumer Affairs has created Consumer Welfare Fund for providing financial assistance to strengthen the voluntary consumer movement, particularly in rural areas. तो रूरल एरियाज के लोग, जहाँ पे लोग अनपढ़ हैं, जहाँ पे लोग उतने शिक्षित नहीं हैं, ठीक है, उनके लिए शायद कंज्यूमर राइट्स के बारे में जानना समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो. तो गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ प्रोग्राम्स चलाए हैं जिससे उनको उनके अवेयरनेस लेवल्स को ऊपर किया जाए, ठीक है, सो दैट वी ब्रिंग अप देयर अवेयरनेस लेवल्स, ठीक है, पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज. तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड बोलते हैं इसको. अंडर कंज्यूमर वेलफेयर फंड फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर कंज्यूमर राइट्स अमंगस्ट रूरल एरियाज, ठीक है. दिस फंड इज यूज्ड फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन कंज्यूमर एजुकेशन, ठीक है, कंप्लेंट हैंडलिंग, काउंसलिंग एंड गाइडेंस मैकेनिज्म्स, प्रोडक्ट टेस्टिंग लैब्स एक्सेट्रा. अभी आपके लेजिस्लेटिव मेजर्स देखते हैं हम. अ नंबर ऑफ लॉज, तो मतलब लीगली क्या है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए बाय लॉ क्या है, लीगली कौन सा मैकेनिज्म है, ठीक है. सो अ नंबर ऑफ लॉज हैव बीन इनैक्टेड इन इंडिया टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, ठीक है. सम ऑफ दीज लॉज आर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, ठीक है. आप थोड़ा सा याद करोगे, आपके कोरोना के टाइम पे एसेंशियल सर्विसेज बंद नहीं थे, ठीक है. तो किसी भी हालत में कोई भी दंगा उपद्रव कुछ भी हो, ठीक है, एसेंशियल सर्विसेज को आप नहीं रोक सकते, एसेंशियल कमोडिटीज़ को आप मार्केट में आने से नहीं रोक सकते, ठीक है, उनको आना ही पड़ेगा. पानी, इलेक्ट्रिसिटी, खाना, ये सारी चीज़ें एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, यू कैन नेवर स्टॉप देयर, ठीक है. तो ये आपका एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955. स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, मतलब सबको, अगर आप भाई साहब झोल का पत्थर लगाकर वेट कर रहे हैं, आप पे केस बन सकता है, ठीक है. अगर आपकी किराने की दुकान है और कोई वेट वही मशीन ही नहीं है, कुछ ऐसा ही आप भाई साहब दे रहे हैं, तो देखो, आप अगर किसी डीमार्ट में भी जाते हैं ना, या कोई अच्छे जगह पे जाते हैं और वहाँ पे समझ लो एक दाल का पैकेट है, उसमें लिखा हुआ है 1 किलो, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है 1 kg का दाल है. अगर आप उसको वेट कराना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि सच में 1 kg का है, आप कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि वो डिनाई करेंगे, नहीं नहीं, हम वो लिखा हुआ है ना तो ठीक है ना भाई, लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कर सकते. अगर कस्टमर बोलता है कि आई एम ट्राइंग टू असर्टेन वेदर दिस इज ट्रू और नॉट, यू विल हैव टू वे इट आउट टू हिम एंड गिव इट टू हिम, ठीक है. ये करना पड़ेगा आपको. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट, फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट 2000. तो इंडिया के स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे आपका एक फैन, एक ट्यूबलाइट, इन सब का भाई साहब एक स्टैंडर्ड होता है, ISI मार्क होता है. देखो ISI मार्क आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं. तो इतना तो, जैसे अगर आप कोई बल्ब या ट्यूबलाइट लेते हैं LED का, तो वो हार्डवेयर वाला लिख के देता है ना, तो डेट लिख के देता है आपको, ठीक है. तो क्या गारंटी दे रहा है, अगर इसके बीच में आप खराब हो जाता है तो वो आप रिप्लेस करवा सकते हैं, ठीक है, वो आप रिप्लेस करवा सकते हैं. दैट इज व्हाट इज गारंटी, राइट. तो ये आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से है. इन प्रोडक्ट्स का भाई साहब एक स्टैंडर्ड गारंटी पीरियड है. फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट, फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड, फूड लाइसेंस लगता है भाई साहब आपका, ठीक है. कभी कभी लोग इसका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं. मेरे ऑफिस का एक बंदा था, तो हम लोग गए थे खाना खाने कहीं पे, अच्छा सा रेस्टोरेंट था, तो कॉकरोच निकल गया भाई साहब, उसने क्लास निकाल दी भाई साहब. हम लोगों ने बहुत खाया था उस टाइम पे, तो मैनेजर को बोला, भाई साहब क्या है कॉकरोच, मतलब मैंने फ़ोटो निकाल लिया है, अपलोड कर दूं सोशल मीडिया पे, आप बताओ. उसने बहुत सॉरी वॉरी बोला, हमारा पूरा बिल वेव ऑफ कर दिया उसने, उल्टा कॉम्प्लीमेंट्री स्वीट्स और डेजर्ट्स भी दिए हमको. हाँ शायद ये गलत था, दिस इज़ बेसिकली रॉन्ग फ्रॉम आवर एंड, बट दिस ये आज की तारीख में लोग इसका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं. लेकिन फूड एक ऐसा चीज़ है कि हमको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा. फूड के लिए अलग लाइसेंस होता है. अक्सर जहाँ पे फूड प्रोड्यूस होता है वहाँ पे चूहे आते हैं, कॉकरोचेस आते हैं, तो ये कितना क्लीन है, कितने क्लीन एनवायरनमेंट में ये हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है. तो ये सारे लाइसेंस उस टाइम पे मिलते हैं. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, 3-tier quasi-judicial machinery under the act. The Consumer Protection Act 2019
provided for the establishment of consumer dispute redressal agencies known as district commission, state commission and national commission at the district, state and national levels respectively. ठीक है, तो यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लॉन्च हुआ है, प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज। तो कंज्यूमर का कोई भी डिस्प्यूट होगा तो उसको रिड्रेस किया जाएगा। कौन कौन रिड्रेस करेंगे? डिस्ट्रिक्ट कमीशन के लेवल पे, स्टेट कमीशन के लेवल पे और नेशनल कमीशन। सो दीज आर बेसिकली कमीशंस एट द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल्स हु अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, डिसॉल्व कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। दे बेसिकली रिजॉल्व कंज्यूमर डिस्प्यूट। द एक्ट कवर्स ऑल कंप्लेंट्स रिगार्डिंग द गुड्स, सर्विसेज एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। तो ये सारे जितने भी कमीशन होते हैं ये सारे डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करते हैं। दे बेसिकली रिजॉल्व दीज डिस्प्यूट्स, ठीक है, regarding the goods, services and unfair trade practices act. 3-tier quasi judicial machinery under the consumer protection act can be explained as follows. आपका डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, स्टेट कमीशन है और तीसरा है आपका नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन मीनिंग आपका भाई साहब कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन एट ईच डिस्ट्रिक्ट established by the state government is known as the district commission, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन। एक कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन होता है, कंज्यूमर डिस्प्यूट को जो रिड्रेस करे एट ईच डिस्ट्रिक्ट established by the state government is known as the district commission. कंपोजिशन भाई साहब क्या होता है? ईच डिस्ट्रिक्ट कमीशन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग: प्रेसिडेंट, अ पर्सन हु इज और हैज बीन और क्वालिफाइड टू बी अ डिस्ट्रिक्ट जज, तो एक डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। और क्या भाई साहब? मेंबर, नॉट लेस देन 2 but not more than such number of members as may be prescribed in consultation with the central government. ये आपके composition में ये answers पूछे जाएंगे, ठीक है। कम से कम 2, not less than 2, but not more than such number of members as may be prescribed। मतलब ऐसा नहीं कि बस आप भीड़ जमा कर दो, ठीक है। तो मतलब प्रिस्क्रिप्शन है हर चीज का। देखो, a person who is or has been qualified to be a district judge, district judge जो मतलब सारी चीजों को तौल कर फैसला ले, ऐसे किसी को उठाकर आप नहीं बना सकते इसको। एक डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल पे जिसने काम किया है वो यहाँ पे काम कर सकता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन एट ईच डिस्ट्रिक्ट established by the state government is known as the district commission। कौन कौन इसके मेंबर्स हो सकते हैं? डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल पे जिन्होंने काम किया, वो प्रेसिडेंट होगा इसका, ठीक है। और मेंबर कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं जैसा प्रिस्क्राइब किया गया। समझ लो किसी डिपार्टमेंट में 5 मेंबर्स हैं तो 5 मेंबर होंगे, ठीक है। ओके, टेन्योर, द प्रेसिडेंट एंड द मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल होल्ड ऑफिस टिल द कंप्लीशन ऑफ देयर टर्म। तो इनका टर्म होता है अलग अलग, 4 साल, 5 साल, जो भी है, ठीक है। द मेंबर्स विल होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 5 years और अप टू द एज ऑफ 65 years विच एवर इज अर्लियर। 65 years आपका भाई साहब रिटायरमेंट का एज हो जाता है, ठीक है। तो कम से कम 5 साल या 65 साल की उम्र, जो भी अर्लियर है। अगर किसी का भाई साहब 65 साल पहले आ रहा है, 2 साल में 65 साल का हो जा रहा है वो, तो किसी और को अपॉइंट करना पड़ेगा आपको। क्वालिफिकेशन, द मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस। एज, मेंबर शुड नॉट बी लेस देन 35 years ऑफ एज। अभी भाई साहब देखो, जज बनते ऑटोमेटिकली 35 साल हो ही जाते हैं। कोई भी 35 साल के पहले जज बना हो ऐसा बहुत रेयर सिनेरियो है, ठीक है। जज बनते बनते आपका 35, लॉयर बनते बनते मतलब आप बहुत हाई लेवल पे जाएंगे। और बहुत कम लॉयर्स हैं जो एक्चुअली जज बनना चाहते हैं, मालूम है क्यों? लॉयर्स भाई साहब पैसा कमाते हैं, जज पैसा नहीं कमाएगा। हाँ, लॉयर भाई साहब केस लड़ेगा ना आपका, और आप केस जब वो लड़ेगा तो आपका क्लाइंट लॉयर को पैसा देगा, लेकिन जज को तो फैसला लेना है। वो लॉ के हिसाब से जज को फैसला लेना, जज को पगार मिलती है, जज को इंसेंटिव नहीं मिलता, ठीक है। तो इसीलिए पहली बात तो ये कि बहुत कम लोग जो लॉयर्स हैं दे एक्चुअली एस्पायर टू बिकम जजेस बिकॉज देयर द मनी रिड्यूसेस बाय अ ह्यूज फैक्टर। बहुत बड़े अमाउंट्स, अगर कोई बहुत बड़ा लॉयर होगा, कोई बहुत सक्सेसफुल लॉयर होगा, वो जनरली कभी भी जज नहीं बनेगा, क्योंकि वो भाई साहब करोड़ों में कमाएगा, ठीक है। उसको जज बनने की जरूरत क्या, ठीक है। जज बनेंगे तो आप पगार पे रहेंगे और फिर आपके बहुत रिस्ट्रिक्टिव हो जाएगा आपका। आपको सिर्फ फैसला लेना है दोनों पक्षों को सुनकर, ठीक है। सो मेंबर तो जनरली आपका 35 साल का उम्र हो ही जाता है, ठीक है। मेंबर शुड पोजेस अ बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब ग्रेजुएट होना। मेंबर शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज एंड एटलीस्ट 10 years एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, लॉ, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक अफेयर्स और एडमिनिस्ट्रेशन। मेरा एक क्लासमेट है
जिसने IIT, हमारे टाइम पे समझो IIT बहुत टफ एग्ज़ाम है, नाम सुना होगा आपने। तो साइंस स्ट्रीम में IIT मतलब IIT एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। हमारे टाइम पे भाई साहब सिर्फ 500 सीट्स होती थी, आज की तारीख में ऑलमोस्ट 5200 सीट्स हैं और इसके लिए कंपटीशन धमाका है, ठीक है। तो हमारे टाइम पे 500 सीट्स होती थी और ये बंदा मेरे कॉलेज में, उसने जब IIT दिया तो उसका 42nd रैंकिंग आया था। 42nd मतलब सोचिए, पूरे देश भर में उसका 42nd रैंकिंग है। लाखों लोग देते हैं भाई साहब इस एग्ज़ाम को। अभी ये बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है। लेकिन मैंने एक दिन देखा कि फेसबुक में उसने पोस्ट डाला है, ही इज़ डूइंग लॉ राइट नाउ, ठीक है। एक्चुअली वो कंपनी का CEO बन चुका है, एक कंपनी का, लेकिन अभी साथ ही साथ वो लॉ भी पढ़ रहा है। बहुत लोगों का इंटरेस्ट है लॉ पढ़ने में, क्योंकि आप एक फील्ड में जाकर इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेज गेन कर लेते हैं कि आपको लगता है कि यार भाई साहब अगर हम लॉ पढ़ लेना तो दैट विल डेफिनेटली बी बेनिफिशियल। ये इट विल ऑलवेज बी अ फेदर इन योर कैप। बहुत सारे लॉ जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो आपके 40 साल 45 साल के बाद लॉ पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है। दे हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर फील्ड। और आप देखेंगे ऐसा लॉ एक इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो लोग 40-45 साल पे भी पढ़ते हैं, ठीक है। 40-45 क्रॉस करके तब भी पढ़ रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं और लॉ का एग्जाम देते हैं बाकायदा अपने फील्ड में प्रैक्टिस करते करते, ठीक है। ये एक ऐसा फील्ड है, बाकी मेडिकल नहीं हो सकता, इंजीनियरिंग नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है, ठीक है। सो मेंबर्स शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज एंड एटलीस्ट 10 years एक्सपीरियंस in dealing with problems related to economics, law, commerce, accountancy, industries and public affairs or administration. Territorial jurisdiction. Territorial jurisdiction of district commission is in entire district which is established. तो territorial jurisdiction होना चाहिए भाई साहब of district commission। तो मतलब ये territorial jurisdiction कैसा होता है, देखो मैं उस दिन पुलिस स्टेशन गया था, कुछ काम था हमारे सोसाइटी का कुछ काम था। तो मैंने देखा कि कुछ एक्सीडेंट रिलेटेड कोई चीज़ हुआ है, मतलब वहाँ पे कोई, और वो जो बंदा जिसने एक्सीडेंट किया है वो पुलिस वाले को बोल रहा है कि पूना हाईवे में हुआ है, पूना की तरफ। तो तू यहाँ क्यों आया है? वो जिस जुरिस्डिक्शन का है वहाँ पे तुमको रिपोर्ट लिखाना है ना। हाईवे में हुआ है, तुम्हारी गाड़ी मुंबई की थी, ठीक है, चला मान समझा, लेकिन वहाँ पे हुआ है ना, तो वहाँ पे रिपोर्ट करो ना इसका। तो ऐसा बोल रहे थे। तो जुरिस्डिक्शन होता है जहाँ पे मामला है वहाँ पे दर्ज होना चाहिए, ठीक है। वो आप जुरिस्डिक्शन के बाहर जाके मामले को क्या दर्ज करेंगे, ठीक है। ओके, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। मॉनिटरी जुरिस्डिक्शन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल गिव जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड ₹1 करोड़। 1 करोड़ से ज्यादा का मामला यहाँ पे दर्ज नहीं होगा। समझ में आ रही है? 1 करोड़ से ज्यादा वाला मामला हुआ तो इधर नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट को ये सब कोर्स हैंडल नहीं करेंगे, ठीक है। 1 करोड़ के अंदर जितना अमाउंट है कोई भी गुड्स या सर्विसेज को लेकर, वो सब यहाँ पे हैंडल होगा, ठीक है। दीज आर हैंडल्ड हियर। अपील, any person who is not satisfied with the order made by the district commission can appeal against such order to the state commission within 45 days from the date of the order in such form and manner as may be prescribed. Rights of the state government by notification may make rules regarding qualifications, method of recruitment, terms of office, resignation and removal of president and members of district commission. ये सारा भाई साहब स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है, ठीक है। कभी अपॉइंट होना है, कभी रिक्रूट होना है, कितने साल ऑफिस में रहेंगे, रेजिग्नेशन, रिमूवल, ये सारा स्टेट कमीशन होता है, ठीक है। अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन एट द स्टेट लेवल स्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इज नोन एज द स्टेट कमीशन। तो नाम में आपको समझ में आ रहा है भाई साहब, स्टेट लेवल पे है ये, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टेट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। क्या क्या किन किन लोगों से बना हुआ है? ईच स्टेट कमीशन shall consist of the following: president who is or has been the judge of a high court, ठीक है। such person shall be appointed by the state government in consultation with the chief justice of high court, ठीक है। not less than 4 but not more than such number of members as may be prescribed in consultation with the central government, ठीक है। तो 4 लोगों से not less than 4 बट नॉट मोर देन सच मेंबर ऑफ मेंबर्स एज प्रिस्क्राइब। मतलब जितना भी है, 5 लोगों का कमेटी बनाना है, 6 लोगों का बनाना है, उससे ज़्यादा भी नहीं, लेकिन 4 से कम भी नहीं, ठीक है। मिनिमम आपके 4, ठीक
ठीक है, मिनिमम 4 लोगों का इसमें जरूरत है। टेन्योर अगर आप देखोगे भाई साहब, द मेंबर्स विल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years और अप टू 67 years विच एवर इज अर्लियर। क्वालिफिकेशंस भाई साहब क्या क्या हो जाएंगे? द मेंबर्स ऑफ स्टेट कमीशन शैल हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस, नॉट लेस देन 35 years, बैचलर्स डिग्री, have adequate knowledge, at least 10 years of experience in dealing with problems related to economics, accountancy, industries and public affairs or administration. Territorial jurisdiction, state commission shall entertain original cases as well as appeal against the order of district commission which are within the geographical limits of the state. तो डिस्ट्रिक्ट भाई साहब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब होता है तो डिस्ट्रिक्ट का टेरिटरी होता है, और स्टेट लेवल पे जब होता है तो भाई साहब स्टेट का टेरिटरी होता है, पूरे स्टेट का, बस इतना ही है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन इज व्हाट वी मीन बाय दिस, ठीक है। मॉनिटरी जुरिस्डिक्शन, तो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या था? 1 करोड़ का मामला, स्टेट लेवल पे क्या होगा? 10 करोड़, ठीक है। 10 करोड़ तक का जो कोई घपला या डिस्प्यूट है बिटवीन कस्टमर एंड द प्रोड्यूसर तो भाई साहब हो सकता है। ये जनरली आपके बिल्डर्स और प्रॉपर्टी बायर्स में होता है, ठीक है। 10 करोड़ तक का मामला इसमें डील होता है। State Commission shall have jurisdiction to entertain complaints where the value of goods or services paid as consideration exceeds rupees 1 crore but does not exceed rupees 10 crore. इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोड होगा, ठीक है, अप टू 1 करोड़। अपील, any person who is not satisfied with the order made by the state commission can appeal against such order to the national commission within 30 days from the day of the order in such form and manner as may be prescribed, ठीक है, जिस फॉर्म और मैनर में उसको प्रिस्क्राइब किया है। राइट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन मे मेक रूल्स रिगार्डिंग क्वालिफिकेशंस, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, टर्म ऑफ ऑफिस, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट कमीशन। तो ये सारे तमाम जो रूल्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। अभी आते हैं भाई साहब नेशनल कमीशन पे। तो हमने डिस्ट्रिक्ट कमीशन देखा, स्टेट कमीशन देखा, नाउ विल टॉक अबाउट द नेशनल कमीशन, ठीक है। मीनिंग, a consumer dispute redressal commission at the national level established by the central government by notification is known as national commission. It is also called as a national consumer disputes redressal commission, ठीक है। कॉम्पोजिशन किन किन चीजों से बना होता है भाई साहब? a person who is or has been the judge of the supreme court, तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज रह चुका है या अभी है उसको हम अपॉइंट कर सकते हैं और वही होंगे, ठीक है। Such person shall be appointed by the central government in consultation with the Chief Justice of India, ठीक है। Not less than 4 but not more than such number of members, तो कम से कम 4 मेंबर होने चाहिए, जितना भी इसका प्रिस्क्रिप्शन रहेगा उतने में। टेन्योर भाई साहब, the president and members will hold office for a term of 5 years or up to the prescribed age whichever is earlier. The act further provides that the president can work up to 70 years of age, ठीक है, and can work up to the age of 67 years. Members, president भाई साहब 70 years तक काम कर सकता है और बाकी members 67 years तक। The members of the national commission shall have the following qualifications: not less than 35 years of age, members should possess a bachelor's degree, members should have adequate knowledge and at least 10 years of experience in dealing with problems related to economics, तो कम से कम 10 साल का experience। Territorial jurisdiction, national commission can entertain original cases as well as appeals against the order of state commission. Monetary jurisdiction, national commission shall have jurisdiction to entertain complaints where the value of goods and services paid as consideration exceeds 10 crore, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का कहां तक है लिमिट? मॉनिटरी जुरिस्डिक्शन 1 करोड़। आपका स्टेट कमीशन का कहां से कहां तक है? 1 to 10 एंड मोर देन 10 करोड़ इज हैंडल्ड बाय नेशनल कमीशन, ठीक है, क्लियर है? ओके। अपील, any person who is not satisfied with the order made by the national commission can appeal against such order to supreme court within 30 days from the date of। तो अगर नेशनल कमीशन के फैसले पे कोई असंतुष्ट है तो वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। राइट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन may make rules regarding qualifications, appointment, term of office, salaries, designation and removal of president and members of national commission. रोल ऑफ एनजीओ, एनजीओ क्या होते हैं भाई साहब? आपके नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ठीक है। ये इसका कोई उद्देश्य नहीं होता है प्रॉफिट, समाज सेवा इनका काम होता है, ठीक है। which aims at promoting the welfare of people. The main aim of NGO is to study the trend of prices in the market and publish them for the information of consumers as well as to agitate against the malpractices of traders.
तो ये इनका मेन एम है भाई साहब, ठीक है, दैट इज द मेन एम. ओके, द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओज इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन. टू ऑर्गेनाइज कैंपेन्स एंड वेरियस प्रोग्राम्स, टू ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, to publish periodicals, to provide free legal advice to members, to interact with businessmen, to file public interest litigation. Examples of NGOs क्या क्या हैं आपके भाई साहब? Consumer Guidance Society of India, Voluntary Organization in Interest of Consumer Education, Consumer Education and Research Center, Consumer Association of India, मुंबई ग्राहक पंचायत, ग्राहक शक्ति. ठीक है, ओके, कंप्लीट द सेंटेंसेस. द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एस्टैब्लिश डैश टायर क्वासी जुडिशियल मतलब क्या होता है? एक्चुअल जो जुडिशियल सिस्टम है उसके पैरेलल चलना. अभी देखो जुडिशियल सिस्टम क्या है? क्राइम एंड पनिशमेंट पे है. आपने कोई क्राइम किया ज्यादा करके मुद्दे इसमें, लेकिन क्वासी मतलब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर में जो डिस्प्यूट्स है उसको हैंडल करने के लिए. इसका रिजल्ट पनिशमेंट नहीं है, इसका रिजल्ट पेनल्टीज है. ठीक है, ओके, सो दिस वाज बेसिकली 3 टायर क्वासी जुडिशियल सिस्टम फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन. Any person who does not argue with the decision of district commission, ठीक है, doesn't agree, can appeal to the state commission. ये state commission पे कर सकता. State commission से नहीं verify है तो आप national commission से नहीं तो supreme court. ठीक है, state commission has how many members? 4 members. ठीक है, okay, minimum 4 members. ठीक है, the members of state commission will hold office for a term of 5 years or up to the age of 67 years. ठीक है, नेशनल कमीशन इज टू बी स्टैब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट इसको स्टैब्लिश करेगा. लोक अदालत, हाई कोर्ट, जनहित याचिका, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हो जाएंगे. बाकी सब आपके भाई साहब, ठीक है, सॉरी हाई कोर्ट होगा यार, हाँ करेक्ट, हाई कोर्ट भाई साहब. हाई कोर्ट इज बेसिकली विद क्राइम एंड पनिशमेंट. हाई कोर्ट हैज नथिंग टू डू विद कंज्यूमर अफेयर्स. ठीक है, आपका कंज्यूमर अफेयर्स का क्राइटेरिया क्या है? डिस्ट्रिक्ट, फिर आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, एंड इफ नॉट सेटिस्फाइड देन सुप्रीम कोर्ट. तो इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं आएगा पहले पिक्चर में. ठीक है, सो हाई कोर्ट इज द ओके, क्योंकि लोक अदालत, जनहित याचिका और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस ये सब आपके भाई साहब कमीशन को रिपोर्ट करेंगे. डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट जज, कमिश्नर, सुप्रीम कोर्ट जज. सो दिस विल बी बेसिकली कमिश्नर. ओके, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, एनजीओ, नेशनल कमीशन. एनजीओ, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये. कंज्यूमर गाइडेंस ऑफ इंडिया, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, मुंबई ग्राहक पंचायत, कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ इंडिया. सो इट विल बी डिस्ट्रिक्ट कमीशन. देखो भाई साहब ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, सारे जितने भी आपके लंबे आंसर वाले क्वेश्चंस हैं आपके ओसी में सब रिपीटेड होंगे. द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास इन द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर. कंज्यूमर्स आर वाइडली scattered and unorganized. They do not have any union. They are also ignorant about their rights, market conditions, price levels and product details. It is difficult for consumers to get direct, reliable and correct information before buying a product or service. Okay? There is an increased supply of duplicate products in the market. Okay? Some businessmen give misleading information about the quality, safety and utility of products. There are number of laws to safeguard the interests of consumers, but these acts could not provide complete and fair justice. तो ये तभी हो पाएगा जब लोग अपील करें. Hence the Consumer Protection Act was passed in the interest of the consumers. Lok Adalat can be rightly described as people's court. Is set up by the government to settle disputes by compromise. The affected consumer can directly approach the Lok Adalat with the grievance. ठीक है, the issues are discussed on the spot and decisions are taken immediately. ठीक है, the judgments passed by Lok Adalat get statutory recognition. ठीक है, it is an effective and economical system for quick redressal of public grievances. Hence Lok Adalat may be rightly described as people's court. तो इसको अपन people's court भी बोल सकते हैं. Consumer Protection Act is a blessing for consumer. Justify. ठीक है, the Consumer Protection Act came into existence in the year 1986. This act prescribes the rights of the consumers. It also provides 3-tier quasi-judicial machinery to solve consumer grievances. ठीक है, the provisions in the act safeguard the consumer from exploitation by sellers. Hence Consumer Protection Act is a blessing for consumer. State responsibilities of the consumer. The following are responsibilities of consumer. क्या क्या है भाई साहब responsibilities? यूज करना अपने राइट्स को. डिमांड ऑफ, जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं तो बिल डिमांड कीजिए. गारंटी कार्ड, वारंटी कार्ड ये आपको डिमांड करना जरूरी है. ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स, फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट, प्री प्लान्ड बाइंग, कॉशियस कंज्यूमर, beware of exaggerated advertisements and quality conscious होना.
Explain the ways and means of consumer protection, Lok Adalat, public interest litigation, redressal forums, awareness programs, consumer organizations, consumer welfare fund, and legislative measures. Explain the three-tier quasi-judicial machinery under the Consumer Protection Act, District Commission, State Commission, and National Commission. Okay? Okay, thank you so much for your valuable time, people.